आज की सुबह भी और दिनों जैसे ही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही चूल्हे पर चाय चढ़ चुकी थी। आदमी खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने में बिजी थे। दूध की गाड़ी के पास दुकानदारों की भीड़ लगी थी। कुछ दुकानें खुल चुकी थी और कई खुलने का इंतजार कर रही थी। वहीं एक काले पीले रंग के ऑटो में सवार कुछ लोग शहर जा रहे थे। तभी टेलीविजन और रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। देश के नए राष्ट्रपति की वोटिंग की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद को संभालने जा रही है। ये खबर सुनकर पूरे गांव में जश्न शुरू हो गया। सब लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर खुशी मनाने में लग गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नित्यम और आप देख रहे हैं हमारा न्यू वीडियो द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और इस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, जिसके लिए चुना गया है इस देश की एक आदिवासी परिवार की लड़की द्रौपदी मुर्मू को। वैसे तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जश्न पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इस गांव की खुशी अलग थी, क्योंकि ये गांव कोई और गांव नहीं, उनका घर ऊपर बेड़ा गांव था जो ओडिशा राज्य के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 20 जून 1958 को इस गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी संथल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और ये वही आदिवासी समुदाय है जिससे फ्रीडम फाइटर कान्हा मुर्मू बिलोंग करते थे, जिन्होंने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। द्रौपदी जिस गांव में जन्मी, इस गांव की आबादी 3500 लोग है। ये गांव झारखंड की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है और इस गांव से कुछ ही दूरी पर लौह अयस्क की खदानें भी हैं और पहाड़, नदियाँ, तालाब भी हैं जो इस गांव की खूबसूरती को और भी निखारते हैं। उनका जन्म जिस घर में हुआ उसकी छत खपरेल की थी। अब घर वालों ने पीले रंग का घर बनवा लिया है, लेकिन घर के कुछ कमरे अभी भी उसी हालत में हैं, जिन्हें शायद आज भी ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि द्रौपदी मुर्मू जब भी यहाँ आए उन्हें अपना गुजरा हुआ बचपन याद आ जाए। द्रौपदी मुर्मू को खाने में पखाल और आलू का चोखा बहुत पसंद था। वो एक ऐसे घर से थी जिनके पास ज़्यादा धन दौलत तो नहीं था, लेकिन गांव में इज्जत काफ़ी थी। द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुड्डू और उनके दादा दोनों ही गांव के सरपंच रहे थे, इसलिए गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आया करते थे, जिन्हें देखकर द्रौपदी के मन में भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो कभी पॉलिटिक्स में भी आएंगी। वो इसलिए कि उस वक्त लड़की का पढ़ना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, वो भी जब आदिवासी समुदाय की हो। पर समाज की बेड़ियां द्रौपदी के सपनों को कहाँ रोकने वाली थी। माता पिता का साथ मिला और द्रौपदी ने अपने गांव के लिए सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। जिस समय वो स्कूल में पढ़ा करती थी तब यहाँ पर आज की तरह बच्चों के बैठने के लिए पक्की बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि कच्ची मिट्टी से बनी हुई बिल्डिंग थी जिसमें बैठकर गांव के बच्चे पढ़ा करते थे। उस समय के कमरों में पंखे तो क्या, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क भी नहीं थी। देश के बाकी ग्रामीण स्कूलों की तरह यहाँ पर भी बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ा करते थे। द्रौपदी ने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई तो अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए गांव में तो क्या, गांव से दूर कई किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था। इसलिए ज़्यादातर माँ बाप 5वीं के बाद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन द्रौपदी आगे पढ़ना चाहती थी और उनके सपने में उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया। वो पढ़ने के लिए घर से कई किलोमीटर दूर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आ गई, जो उस समय माध्यमिक शिक्षा के लिए पूरे उड़ीसा का केंद्र था। यहाँ उन्होंने एक आदिवासी स्कूल में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल में रहने लगी। वो अपने गांव की पहली लड़की थी जो ग्रेजुएशन के लिए गांव से दूर भुवनेश्वर गई थी। उस समय लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता था, इसलिए स्कूलों में बहुत कम लड़कियां हुआ करती थीं।
और द्रौपदी के साथियों की माने तो वह स्कूल के समय भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। जिसे भी मदद की ज़रूरत पड़ती वो सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करती। उन्हें संगीत का बहुत शौक था, लेकिन ज़्यादा समय पढ़ाई में ही गुजरता था। माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब वो ग्रेजुएशन भी करना चाहती थी। 80 के उस दौर में मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो काफ़ी लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही थीं, लेकिन उड़ीसा अभी इतना डेवलप नहीं था, इसलिए यहाँ कॉलेजेस में तो स्कूल से भी कम लड़कियां होती थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा द स्टोरी ऑफ ड्रग लॉर्ड अल चैपो वाला सीरीज नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। हाँ, लेकिन जिस कॉलेज में द्रौपदी ने एडमिशन लिया उस कॉलेज में लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। कॉलेज का नाम था रमा देवी वुमेन्स कॉलेज। इस कॉलेज के नाम से ही पता चलता है कि यह एक गर्ल्स कॉलेज था, और इसी कॉलेज से द्रौपदी मुर्मू ने बीए की पढ़ाई पूरी की। और उस समय किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक साधारण सी छात्रा द्रौपदी मुर्मू एक दिन देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही द्रौपदी की मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई, और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय श्यामचरण भी भुवनेश्वर के ही एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्याम और द्रौपदी ने शादी करने का सोचा। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण द्रौपदी का हाथ मांगने उनके घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी मुर्मू के ही गांव में रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए वो अपने चाचा और कुछ रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के पिताजी के पास गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी द्रौपदी के पिताजी बिरंची नारायण टुड्डू इस रिश्ते के लिए नहीं माने। और श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ द्रौपदी मुर्मू से। वहीं द्रौपदी ने भी घर पर साफ कह दिया था कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ श्यामचरण से ही। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब द्रौपदी का परिवार नहीं माना तो श्यामचरण ने 3 दिन के लिए उनके गांव में डेरा डाल दिया। आखिर में थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के प्यार की मंजूरी मिल चुकी थी। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बात को लेकर बैठे। उस समय संथल जाति में ये परंपरा थी कि लड़की को शादी के समय कुछ जानवर और कपड़े दिए जाते थे ताकि बिना किसी परेशानी के वह अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। अब अमीर परिवार तो इस परंपरा को फिर भी पूरा कर सकते थे, लेकिन अक्सर गरीब परिवारों को जानवर खरीदने के लिए धन जुटाने में समस्या का सामना करना पड़ता था। ऐसे में काफ़ी बातचीत के बाद ये तय हुआ कि द्रौपदी को शादी में एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे, जिस पर दोनों के परिवार सहमत हो गए। कहा जाता है द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। शादी के बाद द्रौपदी की गृहस्थी बहुत ही खुशहाल चल रही थी और जल्द ही वो माता पिता भी बनने वाले थे। द्रौपदी के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। उनकी पहली बेटी जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी, जिसके गम से द्रौपदी काफ़ी टूट गई। लेकिन अपने बाकी बच्चों के लिए उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। साल 2009 में उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू की अचानक मौत हो गई। उस समय लक्ष्मण की उम्र 25 साल थी। कहा जाता है वो अपने चाचा चाची के यहाँ रहता था। वहीं जब उनके बेटे की मौत हुई तो उस समय द्रौपदी रायनगरपुर में रहा करती थी। लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था और देर रात एक ऑटो से उसके कुछ दोस्त उसे घर छोड़ने आए। जब लक्ष्मण घर पहुंचा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर लक्ष्मण के दोस्तों ने उसे उसके कमरे में लेटा दिया। उस समय घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन सुबह जब बहुत देर तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया तब घर वालों को शक हुआ और उन्होंने कमरे में जाकर देखा। कमरे में लक्ष्मण बेजान पड़ा हुआ था। उसके शरीर को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो। लक्ष्मण की ऐसी हालत देख
घर वाले डर गए। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को फोन लगाया और लक्ष्मण को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। बेटे की अचानक मौत की खबर से द्रौपदी सदमे में आ गईं और एक जवान बेटे को खोने के गम ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने लोगों से मिलना और बातचीत करना बहुत कम कर दिया और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के गम से बाहर निकलना शुरू किया, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान द्रौपदी के दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। 4 साल के अंदर दोनों बेटों को खोने के गम ने द्रौपदी को पूरी तरह से तोड़ दिया था, पर शायद द्रौपदी में हिम्मत बाकी थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया। लेकिन उनके पति ऐसा ना कर सके और बेटे की मौत के कुछ समय बाद ही उनके पति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई और इसके बाद वो बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गई। लेकिन इन सब से उभर कर द्रौपदी हमारे देश की राष्ट्रपति कैसे बनी और कैसे शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल करियर, जानेंगे अगले एपिसोड में। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।